बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के हवाले से हर रोज कोई नई खबर आती है, हर रोज कुछ नया होने जा रहा है पीएसएल सीजन 11 के हवाले से। तो अब जो है वो जो प्लेयर्स के लिए ड्राफ्ट का इनेकाद किया जाता था, अब ऑक्शन के जरिए इन तमाम प्लेयर्स को जो है वो तमाम फ्रेंचाइजीज जो हैं वो लेंगी, और जिसमें अब 8 फ्रेंचाइजीज हो चुकी। पहले लाहौर कलंदर ने थोड़ा सा इशू क्रिएट किया था कि ऑक्शन की तरफ नहीं जाना, लेकिन अब जो है लाहौर कलंदर ने इस प्लेयर्स ऑक्शन के हक में वोट दे दिया है, और दीगर फ्रेंचाइजीज ने भी कहा है कि ये एक अच्छा आइडिया है। इससे ये कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि प्लेयर्स को ज्यादा पैसे कमाने का मौका मिलेगा, और आप जो है पूरी दुनिया में ज्यादा हाईलाइट होंगे, क्योंकि कहा यह जाता था कि बीबीएल, बांग्लादेश प्रीमियर लीग, इवन आईपीएल, चलिए उस पर तो ऑक्शन होती है, दीगर लीग्स में प्लेयर्स को ज्यादा मुआवजा मिलता है, जिसकी वजह से प्लेयर्स यहां पर आने से कतराते हैं, पैसा देकर दूसरी लीग्स की तरफ चले जाते हैं। एक ये मामला, इस पर बात करना बड़ा जरूरी है। उसके साथ साथ जनाब टी20 टूर पाकिस्तान का जो ऑस्ट्रेलिया ने 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया, और मिच मार्च इस स्क्वाड की क़यादत कर रहे हैं। 29, 31 और 1 फरवरी को 3 ये टी20 मैचेस लाहौर में खेले जाने, और इसमें कुछ तब्दीली ये की गई है कि ये पहले मैचेस 6 बजे, शाम 6 बजे शेड्यूल थे, अब उसका वक्त चेंज कर दिया ड्यू टू फोग। 4 बजे, दोपहर 4 बजे ये मैच स्टार्ट होंगे। साथ ही साथ जनाब मोहसिन नकवी साहब खासे एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, और उन्होंने कहा है बांग्लादेश अगर बायकॉट करता है वर्ल्ड कप का, तो पाकिस्तान भी बायकॉट कर देगा, पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा अगर, क्योंकि बांग्लादेश के जो कंसर्न्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, उनको एतमाद में लेना चाहिए। तो साथ ही साथ जनाब एक क्रिकेट वेबसाइट ने दावा किया है, डेफिनेटली इंडिया से जनरेट हुई होगी, उन्होंने कहा है कि अगर बांग्लादेश जो है वो भारत में आके खेलने से इनकार करती है तो आईसीसी रैंकिंग की बुनियाद पर दूसरी टीम को वर्ल्ड कप में शामिल किया जा सकता है, ठीक है ना, कोई और टीमें। आपको याद होना चाहिए कि इसमें ऑलरेडी पहले से ज्यादा टीम्स मौजूद हैं। ये सारी सूरत पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब, और साथ ही साथ हमें अहमद कुरैशी भी ज्वाइन करेंगे, ये जरा कंफर्म कर लीजिएगा। चलें इस पर बात करते हैं। पीएसएल गवर्निंग काउंसिल की जो वर्किंग, अहमद सईद साहब, डेली तब्दीलियां कुछ आ रही हैं, तो ये जो चेंज आया है ऑक्शन वाला, जिसमें वो कह दिया गया कि आप चारों कैटेगरी में एक प्लेयर रिटेन कर सकते हैं और एक ओवरसीज भी रख सकते हैं, अच्छा फैसला? देखें, बिल्कुल ऐसा ही है। ये तब्दीली इस लिहाज से बहुत खुश आइंदा है कि अब ज़रा कंपटीशन बढ़ जाएगा इससे, और साथ ही साथ ये होगा कि जो पिछले 10 साल से 6 टीमों के ओनर से जो एक तरफ तो पैसे कमाते थे पीएसएल से, और साथ ही ये शोर मचाना शुरू हो जाते थे कि जी हम तो खसारे में जा रहे हैं, हमें तो किसी किस्म का कोई मुनाफा नहीं मिल रहा है। अली तरीन साहब ने जो कही ये बातें ज़रा मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर आकर कर दी, मीडिया के ऊपर आकर कर दी, ट्विटर के ऊपर आकर कर दी, ज़रा ज़्यादा हाईलाइट हो गए, लेकिन ढके छुपे अल्फाज में हर जो ओनर था पीएसएल के फ्रेंचाइजीज़ का, उसको ये लगता था कि हम शायद खसारे में हैं, या वो इस किस्म की चीज़ को पोर्ट्रे करने की कोशिश करते थे मुख्तलिफ मीडियम्स के थ्रू। अब ऐसा होगा कि ये जितने भी ओनर्स हैं, एक तो इन सारों का टेस्ट होगा कि जी मतलब कितनी इनके पास जो है वो जो इकोनॉमिक पावर्स, इकोनॉमिक मसल जो ये शो करते हैं, वो कितनी फ्रेंचाइज के पास कितने ज़्यादा हैं। तो एक तो ये होगा। दूसरी बात ये होगी कि वो प्लेयर्स जिनको लव अफेयर की बुनियाद पे, या जिनको उनके नाम की बुनियाद पे, या उनके मतलब कोई ऐसी कोई लेगेसी की बुनियाद पे जिसका ताल्लुक स्पोर्ट्स से कम और दूसरी एक्टिविटीज़ से ज़रा ज़्यादा है, उनकी बुनियाद पर प्लेयर्स को अपने साथ रखा हुआ था फ्रेंचाइजीज़ ने, उनको भी अब दोबारा उन फ्रेंचाइज को ख़रीदना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आप प्लेयर के ऊपर उंगली रखेंगे और वो प्लेयर आपको मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो इस बात के ऊपर भी आएगा कि जब प्लेयर्स ऑक्शन में जाते हैं तो फिर उनका कॉम्पिटिशन ज़ाहिर है कि उन प्लेयर्स के साथ होगा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के प्लेयर्स हैं, इंटरनेशनल जो आलमी मयार के प्लेयर हैं, या जो मॉडर्न डे क्रिकेट का वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर प्लेयर्स के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी आयद हो जाएगी कि उन्हें अपनी गेम को भी इनहेंस करना है। पाकिस्तान क्रिकेट के कल्चर के अंदर, या पाकिस्तान क्रिकेट के जो प्लेयर लीग्स के अंदर खेल रहे हैं, उनकी जो परफॉर्मेंसेज रिसेंट पास्ट के अंदर आई हैं, वो देखकर को बहुत अच्छी या बहुत हौसला अफजा किस्म की खबरें नहीं आ रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में। तो पाकिस्तान क्रिकेट के जो अपने प्लेयर्स हैं, जो बड़े बड़े सो कॉल्ड स्टार्स यहाँ बनते फिरते हैं, उनके लिए भी अब एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि उन्हें भी अपनी गेम को इम्प्रूव करना है। पीएसएल की टीमों का ऑक्शन बहुत अच्छा हो गया, पीएसएल का इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड ऊपर चला गया, पीएसएल के हवाले से अब तक जितनी भी मतलब रोड शोज हो गए, तैयारियां हो गई, सारा कुछ हो गया। लेकिन एक फैक्टर ऐसा है, और वो प्लेयर्स की कारकर्दगी है, वो प्लेयर का स्किल है, जिसमें इन्हेंसमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एट द एंड ऑफ द डे जब आप ये सारे काम करके फारिग होंगे, तो आप जब इसको इवेल्युएट करने बैठेंगे कि हमने इससे क्या खोया और क्या पाया, तो आपने अगर 4 पैसे कमा लिए और कुछ प्लेयर तैयार ना कर लिए, या पहले से तैयार प्लेयर्स को अपग्रेड ना कर लिया, मेरा ये ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट को पीएसएल का मॉनेटरी साइड पे तो फिर को फ़ायदा होगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को उसका फ़ायदा नहीं होगा।
और इन द लॉन्गर रन अगर पाकिस्तान क्रिकेट को यहाँ से टैलेंट नहीं मिलता है और जिस तरह के कोचिंग के स्टैंडर्ड्स पीएसएल के अंदर हैं उस मेयार को अगर कंटिन्यू रखा जाता है और जो प्लेयर्स पहले से यहाँ खेल रहे हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस नहीं करते हैं, अपने स्किल को बेहतर नहीं करते हैं, तो फिर मुझे ये लगता है कि लॉन्गर रन में इन मॉनेटरी या फाइनेंशियल जो वैल्यूज ऐड होंगे उनका ही फायदा नहीं होगा। अच्छा, मुझे जरा क्विकली एक शॉर्ट में अजान मगरिब के लिए वापस आते हैं, तो फिर अहमद कुरैशी से उनकी राय लेते हैं, ये जो ऑक्शन वाला मामला पीएसएल में इख्तियार करने जा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पीएसएल सीजन 11 के हवाले से, जो कि अब टीमों के ऑक्शन के बाद प्लेयर्स के ऑक्शन का भी फैसला कर लिया गया है। और ब्रेक पे जाने से पहले अहमद सही साहब ने सारी सूरत हाल बताई। अहमद कुरैशी भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम अस्सलाम हमजा। अहमद साहब, आपकी क्या राय है सर, ये जो ऑक्शन वाली साइड है अब आ रहे हैं, प्लेयर्स को अच्छा मौका मिलेगा पैसे कमाने का, और ये पीसीबी का एक कह सकते हैं कि अच्छा आइडिया है जिस पर अब डेफिनेटली अमल भी होगा, क्योंकि तमाम फ्रेंचाइज मालिकान ने अग्री कर लिया। ऑल्दो पहले स्टार्ट में लाहौर कलंदर ने थोड़ा रेजिस्ट किया, बट अब वो भी मान गए। बिल्कुल हमजा, आई थिंक एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, क्योंकि आज नहीं तो कल हमने ऑक्शन की तरफ जाना ही था। और अच्छी बात है कि जितनी जल्दी हम ऑक्शन की तरफ चले गए उतना अच्छा है। पीएसएल एक बड़ा ब्रांड बन के सामने आएगा, मजीद बड़ा ब्रांड बन के, ऑलरेडी बड़ा ब्रांड है। और इसके साथ साथ आई थिंक कि हम जो हमेशा पीएसएल का और आईपीएल का कंपैरिजन करते थे, आई थिंक कि अब पीएसएल राइट ट्रैक पे है, जिस पे आगे जाके वो आईपीएल को एक अच्छी कॉम्पिटिटिव फाइट दे सकता है। जहाँ तक बात है टीमों के एग्री होने के, तो बिल्कुल ऑलमोस्ट सारी टीम्स एग्री थी। लाहौर कलंदर का मैं देख रहा था, समीन राना का एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा था। वो किसी यूनिवर्सिटी में गए और वहाँ पे जब उनसे एक स्टूडेंट ने ये पूछा कि बाकी सारी फ्रेंचाइजीज एग्री हैं ऑक्शन के लिए, सुनने में आया लाहौर कलंदर रेजिस्ट कर रही है, तो उन्होंने बड़ा एक ऊट पर टांग और जिसको कहते हैं ना गली मोहल्ले का वाली जुबान में एक जवाब दिया कि आपको कैसा लगे कि आपकी फैमिली का अगर कोई रेट लगाए तो वो बेचारा लाइक फैमिली, और अगर आपकी फैमिली का कोई रेट इस तरह से लगाए तो ये बिल्कुल वो स्टूडेंट बेचारा शरीफ था, उसने उनको पलट के जवाब नहीं दिया। वरना उनसे पूछा जाना चाहिए था कि फैमिली में तो पेरेंट्स आपके आते हैं या बहन भाई आते हैं, तो इस टीम में जो लोग हैं वो आप उनको पेरेंट्स की जगह पे रखते हैं या किस जगह पे रखते हैं। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि फ्रेंचाइजीज को चाहिए कि थोड़ा सा एहतियात किया करें जब पब्लिक प्लेसेस पे जाते हैं, पब्लिक फोरम पे पब्लिक के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो थोड़ा सा जरा सेंसेबल होके बात आपको करनी चाहिए। आप एक मेरे ख्याल में टीम ऑनर में और एक गली मोहल्ले के लोंडे लपाड़े में जमीन आसमान का फर्क होना चाहिए। उसकी जुबान से भी वो चीज नजर आनी चाहिए। सो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई जब समीन राना ने इस तरह का जवाब दिया, लेकिन क्योंकि बाकी फ्रेंचाइजीज एग्री थी, फिर एक फ्रेंचाइज एग्री हो ना हो डजंट मैटर एट ऑल। एज फार एज ये जो डिसीजन है इसको अगर हम देखें तो मेरे ख्याल में बहुत जबरदस्त डिसीजन है। ज़बरदस्त डिसीजन अहमद सही साहब। अच्छा, ये जो अहमद दो नई फ्रेंचाइजेज जो हैं उन्होंने ज़ीरो रिटेंशन पर जोर दिया अहमद सही साहब, इसके पीछे वो ज़रा वो बड़े नाम लेना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा कि जो रिटेन करने की ऑप्शन है तमाम फ्रेंचाइजेज अपना वो जो एक हॉट प्रोडक्ट है, हॉट सेलिंग प्रोडक्ट, उसको अपने पास रखेंगी। शायद इनकी उन प्रोडक्ट पर नज़र हो। देखिए, मेरा ख्याल है उनको तो ये ऑप्शन दे दी गई है कि वो पहले अपने 4 प्लेयर जो है वो सिलेक्ट कर लें, ताकि जो एक मुसाबकत का लेवल है वो ज़रा बराबर हो जाए और उसके बाद फिर बराबरी की सतह पर आकर जो है वो चीज़ें देखें। ये जो ऑक्शन टीमों का हुआ है उसमें भी आप एक बात के ऊपर गौर कर रहे होंगे, 2-3 पार्टियाँ ही ऐसी थी जो मुस्तकिल उसमें इंटरेस्टेड थी और वो जो ऑक्शन के अंदर आ भी रही थी, हिस्सा भी ले रही थी और उसके कॉम्पिटिशन को भी जो है वो इन्हांस कर रही थी। उसके अलावा तो शायद एक आधी पार्टी तो ऐसी भी थी जो हर 2 मिनट बाद जो है वो कॉल अ फ्रेंड का ऑप्शन इस्तेमाल कर रही थी। तो मुझे ये लगता है कि ये जो बायर्स हैं जो अब सामने आए हैं ये शायद ज़्यादा सीरियस हैं पिछले बायर्स की निस्बत। इसका हमें एक अंदाज़ा जो है अभी दोबारा भी हो जाएगा जब मुल्तान सुल्तान्स की टीम के उसका भी ज़ाहिर टेंडर हो चुका हुआ है और मुल्तान सुल्तान्स की टीम का भी जो है ऑक्शन होना है और जाहिर है कि वो अब 185 175 से तो ऊपर ही जाएगा दोनों का। तो ये जो नए बायर्स की एडिशन है इससे एक तो फाइनेंशियल मॉडल्स के अंदर बहुत ज़्यादा टाइट टसल जो है वो देखने को मिलेगी और पीसीबी ने इसको बैलेंस करने के लिए जो नई 2 फ्रेंचाइज हैं उनको पहले ही ऑप्शन दे दिया कि आप अपने 4 प्लेयर जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे, तो उसके बाद फिर जो है बाकी के मामला बराबरी की सतह के ऊपर आकर शुरू होंगे। तो ये इंटरेस्टिंग सिस्टम बनेगा, इसका मतलब देखने का मजा भी आएगा, टीमें भी बैलेंस हो जाएंगी इससे और साथ ही साथ जो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड है उसके हवाले से भी चीज़ें जो है वो इम्प्रूव होने का इम्कान है। और आईपीएल के बारे के एक बात और याद रखें कि आईपीएल
और PSL की विंडो भी जो है वो तकरीबन सेम है इस दफ़ा, पिछली बार भी तकरीबन ये सेम थी। तो ये एक वाज़े पैगाम इस हवाले से भी है कि मोहसिन नकवी साहब जिस तरह से सफारती मैदान के अंदर भारत के सामने आकर खड़े हुए हैं और पिछले 1-1.5 साल में जो चीज़ें हमने देखी हैं, और आज भी एक अपडेट जो है वो आई है जो T20 वर्ल्ड कप के हवाले से कि पाकिस्तान ने कहा है कि अगर बांग्लादेश की टीम के मुतालबात को पूरा ना किए जाए तो पाकिस्तान जो है अपने वर्ल्ड कप में शिरकत के फैसले पर दोबारा गौर करेगा। और आज जो सुना है कि तमाम ऑपरेशन भी रोक दिए गए हैं, उस हवाले से तमाम तैयारियां भी रोक दी गई हैं। इस पर फर्दर तो ये जो IPL और PSL का भी एक मुसाबकत का लेवल गो के बहुत ज़्यादा अभी फ़र्क है उनमें, उन दोनों के फाइनेंशियल मॉडल्स के अंदर। लेकिन चले कहीं ना कहीं से आगाज तो हुआ ना, कहीं ना कहीं से इब्तदा तो हुई ना, किसी ने अपने पैरों के ऊपर जिसे कहते हैं कि पहाड़ डालना शुरू तो किया है ना। तो फिर हो सकता है कि फ्यूचर में हमें देखने को मिले इससे ज़्यादा प्लेयर PSL की तरफ अट्रैक्ट हों, ज़्यादा फाइनेंशियल मॉडल इसका बेहतर हो, ज़्यादा यहाँ पर हमें ब्रॉडकास्टर आते हुए दिखाई दें, ज़्यादा स्पॉन्सर्स हमें आते हुए दिखाई दें। तो ये वाला जो मॉडल जो PSL अब इख्तियार करने जा रही है, ये इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट है कि PSL को दुनिया की जो बाकी लीग्स हैं उनके मुकाबले में एक स्टैंडर्ड के ऊपर मेंटेन रखना है। बिल्कुल ठीक है। ये फाइनेंशियल मॉडल पे अहमद कुरैशी साहब, ये जो नकवी साहब ने कहा है कि भरपूर बल्कि उसकी वकालत भी की है, मुआवजे बढ़ने चाहिए। अब ये फाइनेंशियल मॉडल अब प्लेयर्स के लिए भी इन्हेंस हो रहा है। अब क्या लगता है, अब ओवरसीज प्लेयर्स जो हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे क्योंकि इधर से भी ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि जनाब आप मैक्सिमम पैसे दें ताकि अब हमारा जो कंपेटिटर है जो सेम विंडो में बार बार आ जाता है, जो अभी अहमद सईद साहब बात कर रहे थे, वो फिर पैसे की तरह पैसा बहाकर उनको अट्रैक्ट किया जा सकता है। देखिए हमजा, IPL में जो सबसे बड़ा सोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहा है वो पैसे रहे हैं हमेशा से। और अगर आप IPL में देखें तो बड़ा मैसिव अमाउंट में पैसा इन्वॉल्व होता है, तभी दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटर्स जो है वो रिटायरमेंट लेके और IPL की जितनी फ्रेंचाइजीज हैं, क्योंकि अब हर फ्रेंचाइज की डिफरेंट लीग में आगे जो है ना वो सब फ्रेंचाइज आप कह लें है तो वो खेल रहे हैं, तो पैसा ही मैटर करता है आई थिंक कि अब किसी भी स्पोर्ट्स में। तो ये अच्छी बात है कि हम ऑक्शन की तरफ जा रहे हैं, और मेरे ख्याल में बिल्कुल आपने ये वैलिड पॉइंट उठाया है कि ये जो हमारा एक पैसे वाली हम सोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेके आए हैं, इससे आगे जाके हमें ये फायदा होगा कि आगे फ्यूचर में बड़े बड़े स्टार्स आपको देखने को मिलेंगे जो पहले ऐसे इंटरनेशनल सुपरस्टार्स या ऐसे इंटरनेशनल प्लेयर जो शायद पैसों की वजह से IPL की तरफ चले जाते थे या और लीग्स की तरफ चले जाते थे, या वो ऐसा जितना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे PSL में, अब डेफिनेटली उनका भी इंटरेस्ट बढ़ेगा। और देखना ये होगा कि अब ये जो सारी फ्रेंचाइजीज हैं वो बिडिंग किस तरह से करती हैं, किस प्लेयर के लिए ज्यादा बिडिंग होती है। और आई थिंक कि जो क्योंकि फर्स्ट टाइम ऑक्शन की तरफ जा रहा है PSL, तो जो मेरे लिए एक सबसे एक्साइटिंग पॉइंट होगा वो ये कि जो सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर है वो इस PSL का कौन होगा, क्या बाबर आजम होंगे या हमारा कोई अपना पाकिस्तानी प्लेयर होगा या कोई इंटरनेशनल प्लेयर होगा। क्योंकि हम अगर IPL में देखें तो ज्यादातर उनके जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनकी सबसे ज्यादा बोली लगती है। तो आई थिंक ये अब बड़ा जितना एक्साइटमेंट थी टीम्स की बिडिंग के दौरान, उससे ज्यादा मेरे ख्याल में अब ड्राफ्टिंग में आगे जाके जब ऑक्शन होगा तो तब एक्साइटमेंट होगी। चलें लेट्स सी इस पर क्या बनता है। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, जो कि 29, 31 और 1 फेब को ये 3 मैचेस खेले जाने। वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से ये मैचेस इंपॉर्टेंट है। हमें से सब 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है। मिच मार्च इसकी क़यादत कर रहे हैं। कुछ नए चेहरे भी स्क्वाड में देखने को मिले हमें। ओवरऑल स्क्वाड को अगर देखा जाए तो आप समझते हैं कि अब इसको हम कह सकते हैं कि वही ऑस्ट्रेलिया की A साइड है, B साइड है, C साइड है। अब इस स्क्वाड को देख के क्या कहेंगे? देखिए सब बात तो ये है कि अगर तो A, B और C स्क्वाड ने तय करना होता तो कल जो है न्यूजीलैंड के BC स्क्वाड ने इंडिया को इंडिया में हरा दिया है। तो हमारे मतलब ये कि अजीब सी बात बन गई है। देखिए ये A, B, C स्क्वाड जो होते हैं ना, ये प्लेयर्स की अवेलेबिलिटी के मुताबिक होते हैं। जब से लीग क्रिकेट ज़्यादा आई है उस वक्त से जाहिर है कि प्लेयर्स की प्रायोरिटी चूँकि ज़्यादा डॉलर्स कमाना, ज़्यादा पैसे कमाना और फाइनेंशियल जो चीज़ें हैं उसके पीछे ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब तो बहुत ही कम ऐसा होता है कि किसी भी कंट्री की फुल साइड स्क्वाड जो है वो किसी दौरे पर जाए। अब ये जो टीम सामने आई है इसमें ऑस्ट्रेलिया के वो प्लेयर्स शामिल हैं जो T20 सर्किट के अंदर ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट प्लेयर्स कंसीडर होते हैं। या तो वो इंजर्ड हैं जिस वजह से वो नहीं आए, या फिर उनकी कोई ऐसी मसरूफियत जिसको छोड़ा जा सकता हो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ सीरीज खेलने के लिए। बहुत सारे प्लेयर्स हैं इसके अंदर। देखें जो 3 बड़े नाम हैं, टिम डेविड हैं वो इंजर्ड हैं, ग्लेन मैक्सवेल हैं वो इसमें नहीं आ रहे हैं, पैट कमिंस हैं वो इसमें नहीं आ रहे हैं। उसके अलावा हर प्लेयर जो अवेलेबल है ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में, जो T20 में ऑस्ट्रेलिया को रेगुलर की नुमाइंदगी करता है और BBL में उसने अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है क्योंकि रेलेवेंट उसके अंदर प्लेयर को लेकर आना है।
तो ये एक ऐसा स्क्वाड है कि जिसके साथ टफ मैचेस खेलने को मिलेंगे पाकिस्तान को, और ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए रियल टेस्ट होगा, क्योंकि इससे पहले पाकिस्तान ने जो मैचेस खेले हैं वो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले हैं, पाकिस्तान ने थोड़ा सा इंप्रूव करके श्रीलंका के खिलाफ मैचेस खेले हैं पाकिस्तान ने, लेकिन ये एक ऐसा टेस्ट होगा कि जिसमें पाकिस्तान टीम की तैयारियों को जज करने का हमें सही मानों में मौका मिलेगा। श्रीलंका का नाम लिया है तो जरा मुझे बताएं, हमारे बारे में कोई कहता होगा कि ABC टीम आई है, क्योंकि हमारे भी श्रीलंका टूर में बाबर आजम नहीं थे, शाहीन अफरीदी नहीं थे, हारिस रऊफ नहीं थे, हमारे कोर प्लेयर्स नहीं थे, तो क्या हमें भी एक कैटेगरी में उन्होंने देखा होगा या 20 समझा होगा? देखिए, हमने तो अपनी कैटेगरीज जो है ना वो खुद ही डिफाइन कर दिया ना जी। हमने अपने ए कैटेगरी के प्लेयर्स जो है वो BBL में खेलने के लिए भेजे थे, लेकिन जो ए कैटेगरी के प्लेयर थे उनका भी जो वहाँ पे मामला बना है वो बहुत अच्छा नहीं बना है। तो B कैटेगरी की जो टीम श्रीलंका खेलने गई थी उसमें से एक प्लेयर ने 12 गेंदों पर 45 रन मार दिए हैं, तो अब आप क्या कैटेगरीज बनाते फिरेंगे। बात यह है कि ये जो टीम आ रही है ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए, ये पाकिस्तान के लिए इस सेंस में एक टेस्ट होगा कि वर्ल्ड कप, इसके फ़ौरन बाद इमीडिएटली वर्ल्ड कप खेलना है हमें, और हमें यहाँ पर कॉम्बिनेशन तलाश करने में, वैसे तो हमारा वतीरा ये रहा है कि हम टूर्नामेंट्स के अंदर जाकर भी तब्दीलियां कर लेते हैं। हम टूर्नामेंट के अंदर जाकर भी अपने ओपनर तब्दील कर देते हैं, अपने फास्ट बॉलर तब्दील कर देते हैं, अपने जो रेगुलर प्लेयर्स हैं उनको निकाल के बांग्लादेश प्रीमियर लीग के प्लेयर्स को हम ले आते हैं। लेकिन इस अगर प्रोफेशनली देखा जाए तो ये सीरीज इस लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान को यहाँ अपनी हतमी जो 11 है, जो जिसको स्टार्टिंग 11 कहा जाता है, उसको चेक करने का मौका मिलेगा। इसमें सिर्फ एक बात मैं ऐड कर दूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये हाल है, इनकी इनसिक्योरिटीज का ये आलम है कि हाफ फिट शाहीन अफरीदी को दोबारा ट्रेनिंग करवाना शुरू कर दी गई है। मुझे लग रहा है कि इस सीरीज में भी शायद शाहीन अफरीदी हमें खेलते हुए नजर आए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये इनसिक्योरिटी है कि उनकी जगह पर जो प्लेयर आते हैं टीम में, अगर वो परफॉर्म कर जाते हैं तो वर्ल्ड कप में शाहीन का क्या बनेगा। बिल्कुल ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेना है, क्विकली वापस आते हैं। अहमद कुरैशी से जानते हैं, एक तो एक कैटेगरी के हवाले से, दूसरा ये कि शाहीन शाह अफरीदी के बारे में अहमद कुरैशी के पास कुछ खबरें हैं कि आखिर ऐसा क्या करते हैं कि हाफ फिट जो है वो टीम में वापस आ जाते हैं, वो उनकी मर्जी होती है या PCB की मर्जी होती है, ये अहमद कुरैशी बताएंगे जी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, ऑस्ट्रेलिया का टूर पाकिस्तान जिसमें 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि बाकी लोग तो तैयारियां करते हैं, लेकिन हम जो है हमारे यहाँ उल्टी गंगा बहती है। हमने हाफ फिट शाहीन को दोबारा से सोच लिया कि स्क्वाड का हिस्सा बनाना है। तो अहमद कुरैशी साहब, पहले ज़रा सर आपका इस पर राय चाहूँगा। ये जो शाहीन अफरीदी पे बार बार इन्हिसार किया जा रहा है, ये वही डर है जो अहमद सईद ने जिस तरह से बात की कि कोई दूसरा आया, लेट से सलमान मिर्जा आया, उसने परफॉर्म कर दिया है बिलाखिर नहीं बल्कि पहले मैच से किया हुआ है, लेकिन फिर शाहीन जो है वो नजरों में आ जाते हैं बड़े टूर्नामेंट में, क्या वजह लगती है? अच्छा, एक तो आप दोनों बात कर रहे थे कि B और C टीम की, तो हमारी जो A टीम है वही BC टीम के बराबर होती है। हमारी कोई A टीम वाली परफॉर्मेंस नहीं है पिछले 2.5-3 सालों में। तो हमारी चाहे जितने भी बड़े सुपरस्टार्स हों, उसको आप A टीम समझें, B या C या D जो भी, वो एक बराबर है। जहां तक बात है शाहीन अफरीदी की, तो शाहीन अफरीदी का सेम पैटर्न है जो शादाब खान का पैटर्न था कि बेशक इंजर्ड भी हो, बेशक कोई परफॉर्मेंस भी ना हो, उसके बावजूद टीम से बाहर नहीं होना। वो इस वजह से कि कोई दूसरा प्लेयर अगर आके परफॉर्म कर गया तो शायद फिर कम बैक करना पाकिस्तान क्रिकेट टीम में मुश्किल हो। हमने शादाब की टाइम पे भी देखा कि पहले अबरार को पूरी दुनिया बाबर आजम साहब ने अपनी कप्तानी में घुमाई, लेकिन उसको खिलाना गवारा नहीं किया। अपने बेस्ट फ्रेंड शादाब खान को खिलाते रहे, और वो फुल टॉस पे जो उन्होंने सारे ICC इवेंट्स का बेड़ा गर्क किया वो हमारे सामने है। फिर सुफियान मुकीम के साथ यही हुआ, परफॉर्म करने के बावजूद इमर्जिंग एशिया कप में या प्रेसिडेंट कप में भेजा, वहां टॉप विकेट टेकर, लेकिन टीम का हिस्सा नहीं है क्योंकि शादाब खान आ गए हैं। वही चीज हमें सलमान मिर्जा के साथ भी होती हुई नजर आ रही है। अब्बास अफरीदी इन्हीं चक्रों में पाकिस्तान क्रिकेट टीम से बाहर हो गए, सलमान मिर्जा के साथ आप देख लें क्या हो रहा है। और बहुत सारे हमारे सामने आकिफ आए थे, एक आकिफ जावेद, वो किधर हैं किधर नहीं किसी को नहीं पता। तो हम अपनी जो टीम है उसको सेटल ही नहीं होने दे रहे, और जब तक हम अपनी टीम को सेटल नहीं होने देंगे, जब तक हम मेरिट पे फैसले नहीं करेंगे, तब तक मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इसी तरह से परफॉर्मेंस की तबाही निकलती रहेगी। बाकी जहां तक मेरिट पे फैसले जरा पूछ रहे थे आकिब कुरैशी, हमारे स्पोर्ट्स कोरेस्पोंडेंट, उन्होंने मैं ज्वाइन कर लिया। आकिब भाई, क्यों मेरिट पे फैसले नहीं हो रहे और आखिर करना क्या चाहते हैं? अब ये शाहीन शाह अफरीदी वाली खबर दुरुस्त है क्या वो हाफ फिट, ऑब्वियसली मैनेजमेंट तो यही कहेगी वो फिट है, लेकिन हाफ फिट स्क्वाड में आ सकते हैं, इस बारे कोई खबरें चल रही हैं? देखिए हमजा, शाहीन की तो इस वक्त NCA में जो है लीअप जारी है, और ये हाफ फिट वाला खेलना शाहीन अफरीदी का
ना 2026 की खबर है, ना 2025 की खबर है, ना 2024 की खबर है। ये खबर है 2023 की एशिया कप में जब वो इंजरी का शिकार हुए थे। उसके बाद बल्कि उससे पहले जब हम मेलबर्न में इनका कैच पकड़ा था इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में T20 वर्ल्ड कप के, तब से इनकी इंजरी का मामला है। और उसके बाद आपको याद होगा, अगर हम फ्रेंचाइज क्रिकेट की भी थोड़ी सी बात करें तो फ्रेंचाइज क्रिकेट ने जितना हमारी क्रिकेट को फायदा पहुंचाया है, मेरा ख्याल है उसके बराबर का ही नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि 2022 में जब शाहीन अफरीदी जो है वो इंजरी का शिकार हुए थे, उसके बाद आपको याद होगा मुसलसल 8 मैचेस इन्होंने लाहौर कलंदर्स की तरफ से खेले थे। उस वक्त पूरी दुनिया, बल्कि जो क्रिकेट फैंस हैं, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि शाहीन अफरीदी फिट नहीं है, इसको ना खिलाएं। और इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के करता धरता है आकिब जवेद जिनका नाम है, वो मुसलसल जो है वो डायरेक्टर थे लाहौर कलंदर के, और उन्होंने मुसलसल 8 मैचेस खिलाए थे। हम क्योंकि फील्ड में इनको कवर करते रहे हैं, तो तब से लेके अब तक शाहीन अफरीदी हमें एक भी दिन 100% फिट नजर नहीं आए। कुछ दिन पहले वो लाहौर कलंदर के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आए हुए थे और उनसे इंजरी के बारे में जब बात हुई, जब ब्रिस्बेन हीट की तरफ से वो करके आए थे, 3 मैचेस खेल के आए थे, वहां पर नाकिस्तीन परफॉर्मेंस दे के आए थे, तो हमारी उनसे बात हुई और उन्होंने आगे से इंजरी के बारे में कहा। कौन सी इंजरी? तो प्लेयर जब अपनी इंजरी खुद छुपाता है, जब अपने डॉक्टर से एक रिपोर्ट बनवा के मार्केट में फ्लॉट करवाता है, तो फिर इस तरह की चीजें यकीनन जो है वो होनी चाहिए, फिर इसी तरह एक्सपोज होते हैं सारे। लेकिन जब शाहीन अफरीदी की अगर बात कर रहे हैं, तो अब पाकिस्तान क्रिकेट में एक जो है वो माइंडसेट बन गया है कि शाहीन अफरीदी एक प्रीमियर फास्ट बॉलर है, जो कि वो खुद भी अपने मुंह से भी कहते हैं और उनको खिलवाना भी अच्छा लगता है। लेकिन परफॉर्मेंसेज से अगर हम परफॉर्मेंसेज देखें तो यकीनन जो है अभी जिसने अहमद बात कर रहे थे, वो हमारी जो प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, वो किसी क्लब लेवल के लड़के के बराबर ही जो है उनकी परफॉर्मेंसेस हो रही थी। तो ये ओवरऑल सिस्टम आज कोई नया नहीं बना, आज कल नहीं बना, परसों नहीं बना, ये एक चलता आ रहा है, रोटेशन चलती आ रही है। अब ये कब ठीक होगा ये कहने का जो है मशवरे ही हम दे सकते हैं, हम चीजें एनालाइज करके बता सकते हैं। यकीनन जो बोर्ड चला रहे हैं, जो बड़े बैठे हैं, वो ऑब्वियसली हमारे से ज्यादा जो है वो अकल में ज्यादा होंगे, इसलिए तो बड़ी पोस्टों में बैठे हैं, लेकिन उनको जो है इम्प्लीमेंट करें तो वो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आकिब, जरा क्विकली हमें ये भी बता दें इस हवाले से क्या खबरें, ये जो नकवी साहब ने रोक दिया T20 वर्ल्ड कप के हवाले से पाकिस्तान टीम की जो तैयारियां थी, उसके लिए अब मना कर दिया कि अभी जरा रुक जाएं, इसकी क्या वजह है? वही हम वापस बांग्लादेश को सपोर्ट करने के साथ साथ अपनी ये भी एक ऑप्शन दे दिया प्रेशराइज करने के लिए। देखें हमजा, जब ये खबर चली है एक टीवी चैनल पर, क्योंकि हम भी फील्ड में होते हैं और उन्हीं के साथ बैठे होते हैं जो ये खबरें देते हैं, तो थोड़ी कॉमन सेंस की भी चीज होती है। कौन सी तैयारी जा रही थी, क्रिकेट फैंस बता सकते हैं, हम पूछ सकते हैं माजरत के साथ कि कौन सी तैयारी जा रही थी जिसको रोका गया है? क्या कोई कैंप लगा हुआ था या खिलाड़ियों पे? अभी तो हमारे वर्ल्ड कप के स्क्वाड का ऐलान ही नहीं हुआ, तो कौन सी तैयारी होनी थी? जी जी, हम जहन बना रहे थे भाई वर्ल्ड कप खेलने का। चले वो फिर जहन को रोक दिया होगा। जो खबर चली है उसके अंदर जहन फिर मिसिंग पड़ गई है कि जहन बनाने को रोक दिया गया। तो ये मुझे लगता है कि ये एक प्रेशर टैक्टिक्स है जो कि क्रिकेट बोर्ड्स आपस में चलाते रहते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ हो रहा है। देखें, सबसे पहले अभी हमारी ना वो स्क्वाड का ऐलान हुआ है, अभी तो हमें ये भी नहीं पता कि हमारा फास्ट बॉलिंग अटैक क्या होगा, या ओपनर्स कौन होंगे, या हमारा प्रीमियर बैटर बाबर आजम स्क्वाड में होगा या नहीं होगा। तो कौन सी तैयारी रोकी गई है ये थोड़ा सा बताना पड़ेगा। और ये खबर तब बनेगी जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ऑफिशियल हैं, अगर वो टीवी पे आके या मीडिया पे अगर ये एक चीज कह दें कि हमने तैयारी रोक दी है, तो फिर ये खबर है। लेकिन अगर मतलब कॉमन सेंस ये नहीं मानती। हाँ, ये प्रेशर टैक्टिक्स जरूर हैं कि यहाँ से मीडिया के थ्रू खबर चलवा के ICC तक ये बात पहुंचाना कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस सारे मामले को बड़ा संजीदगी से देख रहा है और संजीदगी से देख के इस पे जो है कोई फैसला करेगा। तो बांग्लादेश के साथ उनका जो मामला है, लेकिन ये कुछ इसमें रियलिटी चेक नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान क्रिकेट मुश्किल जरूर फैसला है। अब मुश्किल फैसला अगर ये करते हैं तो फिर इनको आफ्टर इफेक्ट्स भी इनको सोचने पड़ेंगे, बल्कि सोचने चाहिए कि पाकिस्तान अगर बांग्लादेश के 7 लाख के वर्ल्ड कप नहीं खेलता तो इनके लिए क्या मुश्किलात हो सकती हैं। यकीनन सारी चीजें जो देख रहा होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। डेफिनेटली इस पर ऑब्वियसली टीम बैठ के सोच विचार कर रही होगी और ये हो सकता है कि प्रेशराइज करने के लिए ही इस तरह के फैसले किए होंगे। लेट्स सी जी, इसमें आगे चलकर क्या निकलता है, इसमें जो भी सूरत हाल होती है उस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन बांग्लादेश को इस वक्त सपोर्ट की ज़रूरत है, तो पाकिस्तान और मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो अपनी फुल सपोर्ट जो है वो बांग्लादेश को शो कर रहा है। ऑल्दो ये कुछ खबरें आ रही हैं, कुछ वेबसाइट्स वाले कह रहे हैं कि जनाब बांग्लादेश अगर नहीं खेलता बांग्लादेश, तो हम जो है वो इसकी तरफ जा सकते हैं कि उसी रैंकिंग की दूसरी टीम को वर्ल्ड कप में शामिल किया जा सकता है। तो अहमद साहब, उसी रैंकिंग की कौन सी टीम हो सकती है जिसको वर्ल्ड कप में शामिल किया जा सकता है, जो क्वालिफाई नहीं कर पाई? वैसे तो हमने 20 टीमों तक चले गए।
देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि इतना आसान नहीं है कि आपने कह दिया है कि बांग्लादेश को हम निकाल देंगे, या जाहिर है कि इसमें भी ज़ाहिर है आफ्टर इफेक्ट्स की जिस तरह से आके भाई बात कर रहे हैं, तो अगर इस तरह को प्रेसिडेंट सेट होता है तो जाहिर है कि और भी बहुत सारे इवेंट फ्यूचर के अंदर होने हैं। तो ये कह देना कि बांग्लादेश की टीम को हम नहीं मतलब उनकी जगह कोई और टीम ले आएंगे, हम उनको एडजस्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे, ये इतनी आसानी से भी नहीं होने वाला। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मतलब एक और खबर मैं आपको दूंगा, शायद जिम्बाब्वे की टीम के साथ भी कुछ तरह की बात चल रही है कि उनके ग्रुप के साथ जो है वो स्वैप कर देंगे बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश को मनाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन बात यह है कि ये प्रेसिडेंट सेट किसने किया था हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेलने वाला? ये प्रेसिडेंट सेट किसने किया था कि अपनी मर्जी से वेन्यूज चूज करने हैं और अपनी मर्जी से जो है वो ये सारे तमाशे करने हैं, और जब जरूरत पड़े तो पाकिस्तान भी जाना, अपने मैचेस भी शिफ्ट करवाना? नहीं, ये प्रेसिडेंट सेट किसने किया था? और जब एक प्रेसिडेंट आपने सेट कर दिया है तो उसके मुताबिक आप दूसरे बोर्ड को या दूसरी टीमों को ट्रीट करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? ये वो असूली सवाल है जो आईसीसी में शामिल तमाम मेंबर इसका सामना करेंगे। और ये को बहुत आसान नहीं है कि आप बांग्लादेश को निकाल के स्कॉटलैंड के बारे में बात की जा रही है कि स्कॉटलैंड की टीम को शामिल किया जाएगा। ये कोई इतना आसान फैसला नहीं है, ज़ाहिर इसके भी रिपरकशन आएंगे, इसके भी कुछ ना कुछ आइडिया। लेट्स सी इस पर निकलता है, क्योंकि 21 जनवरी तक कहा गया कि तब तक ये सारे मामला जो हैं वो फाइनलाइज हो जाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि बांग्लादेश को स्वैप किया जा रहा है किसी दूसरे ग्रुप से, या फिर ये सूरत हाल जो अभी बनी हुई है कि ऑल्टरनेट इसका देखा जाएगा। इस पर फर्दर भी बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।